HTML के अंदर टेबल्स आपने पढ़ा होगा और टेबल्स का बेसिकली यूज है हमें टेबुलर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। तो CSS के थ्रू हम टेबल्स को किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं इस वीडियो में हम आज चल के देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल टेबल है जिसे CSS के थ्रू हमने कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। तो ये कि देखने में कितना सुंदर टेबल आपको डिस्प्ले हो रहा है। और चलिए इसके कोड को हम देख लेते हैं। इस कोड में सबसे पहले हमने एक टेबल लिया हुआ है HTML में और इसकी हमने एक ID दे दी है कस्टमर्स, और इस ID के थ्रू ही हम सारा का सारा स्टाइल करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने ID कस्टमर उठाया है, इसकी फॉन्ट फैमिली हमने सेट किया है। बॉर्डर कोलैप्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम ये जो टेबल है इसके अंदर टेबल का अपना बॉर्डर होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं TD और TH जो होते हैं सेल्स, उनके भी अपने बॉर्डर्स होते हैं। तो अगर हम सभी बॉर्डर्स को एक साथ कोलैप्स करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर कोलैप्स करेंगे। इसको हटा देता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए ये हमारे अलग से बॉर्डर्स आपकी पैडिंग के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वापस बॉर्डर कोलैप्स कर देता हूँ। नाउ ये काफ़ी आपके सुंदर देखने में लग रहा है। इसके बाद हमने TD और TH को हमने इसका एक बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कलर दे दिया है DDD। तो इस कारण से यहाँ जितने भी आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं वो ये वाले कलर हैं। इसके बाद हमने टारगेट किया है कि इस टेबल में जितने भी इवेंट रिकॉर्ड्स है, जैसे ये 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, उन सब का बैकग्राउंड कलर आपको लाइट ग्रे कर दिया है। और जब भी हम इसको होवर करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर DDD हो जाए। तो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ अपने TR पे, टेबल रो पे, तो ये देखिए आपका कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड कलर। तो ये हमने कुछ इफ़ेक्ट्स दे दिए हैं। और TH के अंदर जो आपका पहला रो दिख रहा है आपको, ये टेबल हेडिंग, इसको हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इसका कलर वाइट और इसका फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज हमारा सेम है। पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम हमने किया है और TH ऑटोमेटिकली आपका बोल्ड टेक्स्ट देता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक नॉर्मल टेबल बहुत ही फैंसी टेबल में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग CSS। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अगर आप बॉर्डर देते हो 1 पिक्सल तो ये टेबल का भी अपना एक बॉर्डर हो जाता है और आपके TH और TD का भी हो जाता है। अगर आप फुल विड्थ टेबल लेते हो, जैसे उसके लिए हमें विड्थ कॉलन 100% स्पेसिफाई करना होता है। तो टेबल विड्थ 100% करते ही ये आपका टेबल 100% ले लेता है। तो ये डबल बॉर्डर हटाने के लिए हम बॉर्डर कोलैप्स यूज करते हैं, ताकि हमारा जो बॉर्डर्स है टेबल का और TH और TD का वो कोलैप्स होके एक सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि टेबल में एक सिंगल कॉर्नर पे सारा बॉर्डर हो तो आप टेबल को एक बॉर्डर दे सकते हो 1 पिक्सल का और सॉलिड। नेक्स्ट हमारा है टेबल के साइज़ का। आप स्पेसिफाई कर सकते हो टेबल के विड्थ और हाइट को, और इसके लिए आप विड्थ 100% कर सकते हो। TH की हाइट आप अलग से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये देखिए हेडिंग आपका 70 पिक्सल का हाइट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने विड्थ को, टेबल के विड्थ को 50% 40% भी कर सकते हो और ऑटोमेटिकली ये विड्थ आप जो स्क्रीन पे अपने टेबल को डिस्प्ले कर रहे हो उसकी विड्थ का 50% में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है टेबल अलाइनमेंट बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि टेबल का जो कंटेंट है वो सेंटर में दिखे तो वो भी हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन के थ्रू। इसे हमने यहाँ पर सेंटर किया है। इसे आप राइट भी कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट तो होता ही है। इसके बाद फिर हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। वर्टिकल अलाइनमेंट में हमने इस एग्जांपल में वर्टिकल अलाइन बॉटम किया है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी TD के अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल बॉटम पे वर्टिकल अलाइन होके दिख रहे हैं और ऊपर में स्पेस आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टेबल स्टाइल होता है और टेबल स्टाइल के अंदर हम बेसिकली अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक टेबल को इस तरीके से हमने डिस्प्ले किया है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल डिवाइडर यूज किया है। तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर यूज करने के लिए हम TH और TD में सिर्फ बॉर्डर बॉटम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर सिर्फ बॉटम पे आ रहा है और इससे ये काफ़ी एक अच्छा लुक एंड फील दे रहा है। आप कुछ चाहो तो एक होवर का इफेक्ट भी दे सकते हो। TR होवर स्टेट पे जाकर बैकग्राउंड कलर कोरल कर सकते हो, ये देखिए। तो इस तरीके से आप टेबल में स्टाइल्स भी दे सकते हो। CSS का रिस्पॉन्सिव टेबल का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका टेबल ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है और जब आपका ब्राउज़र छोटा होता है, पेज का साइज़ छोटा होता जाता है, तो आपका जो
टेबल है उसमें स्क्रॉल बार आ जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवरफ्लो एक्स ऑटो। तो जैसे ही ये ओवरफ्लो होता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रॉल बार आ जाए। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये आपका टेबल है और टेबल जैसे ही मैं पेज को छोटा करता हूँ तो ये देखिए स्क्रॉल बार आ गया, और छोटा करता हूँ तो ये स्क्रॉल बार, और आपका यहाँ से आप कंटेंट को ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो। सो दिस इज़ आपका ओवरफ्लो एक्स ऑटो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे आप देख सकते हो, और इसमें आप सारी प्रॉपर्टी पे एक एक करके जाके अलग से देख भी सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एम्प्टी सेल्स, जैसे मैं बता देता हूँ। एम्प्टी सेल्स का मतलब है कि अगर आप आपके टेबल में कोई सेल एम्प्टी हो तो क्या उसका बॉर्डर आप दिखाना चाहते हो या नहीं। तो ऊपर में हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है और नीचे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बॉर्डर आपका दिख रहा है। तो ये आप जैसा चाहो अपने टेबल को इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी वो है टेबल लेआउट। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल लेआउट आप ऑटो रख सकते हैं, टेबल लेआउट ऑटो, और इसे आप फिक्स भी कर सकते हो। तो फिक्स करने से क्या होता है, बेसिकली अगर देखो ये दो टेबल्स हमारे पास है, दोनों की हमने विड्थ क्या किया है, टेबल ए की विड्थ भी 180 है और टेबल बी की विड्थ भी 180 पिक्सल है। लेकिन टेबल का जो लेआउट फिक्स्ड होने से इसने इसको 3 कॉलम्स को 60 पिक्सल में डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण जो कंटेंट है ओवरलैप हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपके टेबल लेआउट ऑटो किया है तो ऑटोमेटिकली ये ओवरलैप नहीं हो रहा और ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं टेबल लेआउट ऑटो और विड्थ 100% करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इसके हर कॉलम की विड्थ अलग अलग सेट कर लेता है। लेकिन अगर आप उससे टेबल लेआउट फिक्स करते हो तो इसकी विड्थ जो भी है वो डिवाइड हो जाती है इक्वली सभी कॉलम्स में। तो यहाँ पर जैसे 3 है कॉलम्स है तो 33% में यहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है। तो ये रहा हमारा टेबल लेआउट। तो ये रहा वीडियो ऑन CSS टेबल्स। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।